नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट वी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वी। एक रिलेशन एफ को हम फंक्शन कहते हैं यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज रखता है। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट दो इमेज रखेगा तो उसको हम फंक्शन नहीं कहते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू वी एंड ए कॉमा वी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वी। वी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वी अंडर एफ। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ कॉलन ए एरो वी, फंक्शन फ्रॉम ए टू वी। नेक्स्ट हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। व्हेन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। y इज इक्वल टू एक्स जो फंक्शन है इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन 0 0 से जाती है। और ये ग्राफ कैसे आया है? तो यहाँ पर हम x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स में जब हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आती है, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आती है, x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी -1 आती है। तो जब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन 0 0 से पास होती है। इसे आप ग्राफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। व्हेन y इज इक्वल टू c इज ए कांस्टेंट। इस प्रकार के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखें लेकिन y की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y इज ए कांस्टेंट और इसका ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर थर्ड इज पॉलिनोमियल फंक्शन और ये किस फॉर्म में होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a टू द पावर n और x टू द पावर n। तो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जब हम x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे 1 4 9 16 एंड सो ऑन ये मिलेगी, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में। और इसका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सेकंड वाला ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब का है। जब x की वैल्यूज को -∞ टू +∞ पुट करेंगे तो y की वैल्यूज मिलेंगी और उन पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं? गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो पहला क्वेश्चन है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं जो डोमेन है, और डोमेन हमने सीखा था जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। 2 5 8 11 14 17 सभी की यूनिक इमेजेस हैं। तो ये वाला जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है और जिसके डोमेन है पेयर के फर्स्ट एलिमेंट उनको डोमेन बोलते हैं। डोमेन है 2 5 8 11 14 17। पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। और यहाँ पर देख सकते हैं सबकी रेंज एक ही है, तो रेंज इज इक्वल टू 1। सेकंड क्वेश्चन इज 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो क्या ये एक फंक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है 2 4 6 8 10 12 14 उन सब की एक यूनिक इमेज है, इसलिए यह भी एक फंक्शन है जिसके डोमेन है 2 4 6 8 10 12 14 और जिसकी रेंज है पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 1 5 2 5। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन 1 है उसकी दो इमेजेस हैं। फर्स्ट पेयर में 1 की इमेज 3 है और सेकंड पेयर में 1 की इमेज 5 है। क्योंकि यहाँ पर डोमेन एक यूनिक इमेज नहीं रखता है इसलिए यह रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और उसके हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम x की अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन x इज लेस देन 0, यानी जब x नेगेटिव होगा तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव x हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0 एंड माइनस x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो हमने यहाँ पे x की दो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू को लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें fx की वैल्यू चाहिए। जो x की वैल्यूज होती हैं उसी को हम डोमेन बोलते हैं, और जो fx यानी कि y की वैल्यू होती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, fx विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यूज को रख के देखेंगे कि fx की वैल्यूज क्या क्या आती हैं। तो जो x की वैल्यूज हैं वही हमारा डोमेन होगा, और जो fx की वैल्यूज आएंगी वो हमारा रेंज होगा। तो हम पहले माइनस से शुरू करते हैं। जब -3 रखेंगे यहाँ पे तो fx की वैल्यू भी -3 रहेगी। इस फंक्शन से हमको पता चल रहा है when x is -2 fx भी -2 ही होगा, when x is -1 तो fx भी -1 होगा, when x is 0 fx will be 0। अभी हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करते हैं। when x is equal to 1 fx will be -1, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में दिया हुआ है कि जब x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन माइनस रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसकी जो रेंज है वो ओपन ब्रैकेट -∞, 0 क्लोज ब्रैकेट, और क्लोज ब्रैकेट को हमें पता है इक्वल टू को साइन होता है, तो इसकी रेंज -∞ से 0 तक रहेगी। आई होप कि ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। fx इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x दिया है। सबसे पहले हमें x की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो fx इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा फॉर नेगेटिव x के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पहले से माइनस दिया हुआ है, और -x रहेगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन है वो r आ गया, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन हो गया, और इसकी रेंज हो जाएगी -∞ टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू √9 - x²। तो यहाँ पे भी हमें डोमेन और रेंज बतानी है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 से बड़ी पुट करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू को +3 से बड़ा नहीं कर सकते और -3 से छोटा पुट नहीं कर सकते। तो हमें एक रेंज पता चल गई x की रेंज है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा हम कोई भी इसमें रियल नंबर पुट करेंगे तो ये fx कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये 7 वैल्यूज हमें मिल गई, जिसके लिए fx की वैल्यू 0, √5, √8, 3, √8, √5, 0 मिलती है। तो डोमेन क्या होता है, जो x की वैल्यूज होती हैं वही डोमेन होता है। उसको हमने लिख दिया -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। और इस डोमेन की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो रेंज क्या निकलेगी, ऑलवेज 0 से बड़ी आ रही है रेंज और 3 से छोटी आ रही है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ fx दिया हुआ है 2x - 5, हमें निकालना है f0। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें f0 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी -5। सेकंड क्वेश्चन f7, x इज इक्वल टू 7 पुट करने पे f7 इज इक्वल टू 2 × 7 - 5 और f7 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। fx इज इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 दिया है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि fx की वैल्यूज क्या आ रही है। तो when x is equal to 1 fx will be -1, when x is equal to 2 fx will be -4, when x is equal to 3 fx will be -7। लेकिन जब हमने 1 पुट किया है यहाँ पे तो हमें -1 वैल्यू मिली है। सपोज हम यहाँ पे 0 पुट करते तो हमें fx की वैल्यू 2 मिलती, लेकिन x इज जस्ट ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है लेकिन 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम रेंज को एक इस तरीके से लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट में -∞, क्योंकि सारे वैल्यूज माइनस हैं जब हम 1, 2, 3, 4 पुट करते हैं यहाँ पे, लेकिन एक वैल्यू हमें 2 मिलेगी अगर हम 0 पुट करेंगे, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने ये स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज किया है इस ब्रैकेट को। सो रेंज इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -∞, 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करने का ये मतलब है कि यह इज इक्वल टू 2 नहीं है, 2 से छोटा ही है, क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज करते। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन fx इज इक्वल टू x² + 2, x इज ए रियल नंबर। तो हमें यहाँ पर रेंज निकालनी है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। फॉर नेगेटिव x fx इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर x इज इक्वल टू 0 fx विल बी 2, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x fx विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम रेंज को डिफाइन करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो हमें जो यहाँ पे एक सबसे छोटा नंबर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है,
तो इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट से इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमें 2 भी मिल रही है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 कॉमा इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट क्लोज। जहां भी इन्फिनिटी होता है वहां पे हम ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं, ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू x की रहेगी वही एफ एक्स की वैल्यू रहेगी। फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, एफ एक्स विल बी नेगेटिव। फॉर x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स विल बी 0। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, एफ एक्स विल बी पॉजिटिव। सो रेंज इज इक्वल टू r। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।